जिस तरह मैंने अभी गीत गाया कि तेरा ईमान ना डोले, चाहे आपके हालात कैसे भी हों, आपका ईमान अगर मज़बूत है, अगर आपका ईमान कायम है, तो अगर हालात कैसी भी हैं ना, वो आपके सामने खड़े नहीं रह सकते। किस किस का ईमान है कि अगर आप ईमान में कायम है तो हमारे हालात कैसे भी होंगे वो हमारे आगे झुकेंगे, चाहे अच्छे हालात हैं चाहे बुरे हालात हैं। आमीन। मैंने आज का जो टॉपिक है वो लिया है ईमान में खड़े होने वाले। कलाम में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो हमारे सामने कलाम में से दी गई हैं। हम बारहा सुनते भी हैं कि जो लोग कलाम में और खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहे, उनका नाम आज तक कायम है। कलाम मुक़द्दस में उनका बारहा ज़िक्र किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो खुदावंद के कलाम में और उसके ईमान में कायम रहे। मैं चाहूँगी कि हम सब थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। कदूस मेहरबान बाप, ज़मीन और आसमान और बहरवर के खालिक और मालिक, मैं खाक और राख हूँ खुदावंद। मैं इस लायक नहीं कि तेरे आगे खड़ी रह सकूं। खुदावंद, मैं अपने अल्फाजों को, अपनी सोचों को तेरे ताबिया करती हूँ खुदा। यीशु के नाम में यहाँ बैठी कि एक ज़िंदगी को तो अपने कलाम से भरना और तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के मज़बा पर खड़े रहना इतनी आसान बात नहीं है। इस वक्त मेरी बॉडी कांप रही है, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि खुदावंद की हजूरी आपके दरमियान मौजूद है। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और वो आपको, हर एक जान को वो आसूदा करना चाहता है अपने कलाम के सबब से। कलाम मुक़द्दस में बारहा माओं का जिक्र किया गया। मैं खुदा की खादमा को उनको सुन रही थी तो ये कलाम जो उन्होंने शेयर किया मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि ताकि जो कुछ मैंने सीखा मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। आज का दिन जो माँओं के लिए ख़ास तौर पर मनाया जाता है, वैसे तो हर एक दिन माँ का होता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, ना तो वो बीमार होती है ना उसके लिए कोई छुट्टी का डे होता है कोई भी। एवरी डे उसके लिए उसका एक सुबह से लेकर रात तक उसका एक पूरा स्ट्रगलिंग डे होता है। और खुदावंद उन माँओं को जिनका भरोसा ईमान खुदावंद में है उनकी मदद करता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस में है मूसा की माँ। आप सब ने उसके बारे में सुना है। मूसा एक बड़ा सूरमा, खुदावंद का एक बड़ा नबी, जिसके वसीले खुदावंद ने अपनी कौम को रिहाई दी, उसके वसीले से अपना कलाम उन पर नाज़िल किया। मूसा की माँ ने, जिसका नाम युकबत था, उसने जब अपने बेटे को जन्म दिया है तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने मर्द होंगे उनको मार दिया जाएगा, लेकिन उसने 3 माह तक उसको छुपाए रखा ईमान के सबब से कि खुदावंद उसकी हिफाजत कर रहा है। ईमान के सबब से वो उसको छुपा के रखा उसने, और वो खुदा के कलाम की उसकी तरबियत करती रही। और हालात चाहे वो मुखालिफ थे, उनके हालात, वो ग़ुलामी में भी थे वो, लेकिन उसने अपने खुदावंद पर से ईमान उसने नहीं हटाया। हम सैमुअल की माँ को देखेंगे। सैमुअल की माँ हन्ना जिसका नाम था, वो बे औलाद थी। आंसुओं के साथ खुदावंद के हजूर रोया करती थी, दुआ करती थी कि उसको बेटा चाहिए। और खुदावंद ने जब उसको बेटा दिया तो उसने खुदावंद ही को सुपुर्द कर दिया ईमान के सबब से।
कि जो खुदावन ने उसको दिया है वो उसी का है और हमने उसी को लुटाना है। सुलेमान की माँ को देखेंगे, उसका नाम बैत सबा था। उसने अपने बेटे को नसीहत की कि उसकी बीवी कैसे होनी चाहिए, उसके बच्चे कैसे होने चाहिए। उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने बेटे को नसीहत की कि तेरी बीवी, तेरे बच्चे खुदावंद के हजूर उसकी मोहब्बत में कायम होने चाहिए। उसने खुदावंद को आगे रखा जब भी उसने उसको नसीहत की। हम यूहन्ना और याकूब की माँ को देखेंगे जिसका नाम सलोमी था। उसने ये ख्वाहिश जाहिर की खुदावंद के आगे। यस्सु के शागिर्द थे यूहन्ना और याकूब। उसने खुदावंद के आगे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे एक तेरी दाईं तरफ और एक तेरी बाईं तरफ हो। ये ख्वाहिश उसने अपने खुदावंद में ईमान के साथ मांगी। कितनी माएँ हैं यहाँ पर बैठी जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपने खुदावंद से किया है, चाहे वो किसी भी किस्म की ख्वाहिश है, चाहे वो अपनी ज़ात की है या अपने बच्चों से है। जितनी भी माएँ हैं वो ईमान में कायम है। अपने आप के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको उसका जवाब ज़रूर देगा। आप मेरे साथ हैं सब? आमीन। फिर हम देखते हैं यस्सु की माँ। यस्सु की माँ का किस किस को पता है? हम सबको पता है, वो हमारे नजात दहिंदा की माँ है। और उसका दर्जा खुदावंद ने कहा कि जब तक ये ज़माना है, हर ज़माना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। आमीन। खुदावंद यस्सु की माँ और उसकी पाकीज़गी, एक माँ में उसकी पाकीज़गी एक बहुत ज़रूरी बात है और खुदा की नज़र में वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि खुदा को पाकीज़गी पसंद है। खुदा खुद भी पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक बने जैसा हमारा बनाने वाला पाक है। यस्सु की माँ और उसकी पाकीज़गी खुदावंद की नज़र में बहुत अहमियत रखती है और खुदावंद चाहता है कि हमारे बेटे बेटियाँ खुदावंद में पाक हों ताकि हम उसे पसंद आ सके। फिर हम देखते हैं तीमुथियुस की माँ को। ये नाम सब आपने सुने होंगे, मैं इनके रेफरेंसेस नहीं दे रही, लेकिन ये नाम आपने सुने हैं। सबको ये नाम वाकिफ़ हैं, है ना? सब जानते हैं इन नामों से। तीमुथियुस की माँ जो थी, उसकी माँ तीमुथियुस की और उसकी नानी वो खुदा तरस थी। और उसकी नानी और उसकी माँ खुदा तरस थी, खुदावंद में ईमान रखने वाली थी। और वही ईमान जो था वो तीमुथियुस में ट्रांसफ़र हुआ। यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी कि अगर हम एक एज अ मदर, एक माँ होने की हैसियत से जब हम खुदावंद में ईमान रखते हैं, हमारा ईमान खुदावंद में मजबूत होता है, तो वो हमारा ईमान हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है और उनके आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं कि ईमान ट्रांसफ़र होता है? उसकी मिसाल मैंने देखी है। तीमुथियुस जो एक नौउम्र लड़का था और वो पालूस और सिलास के साथ मुनादी और खिदमत के लिए उनके साथ निकला और तीमुथियुस तक जो उसका ईमान है वो उसकी नानी और उसकी माँ से उस तक पहुँचा। आए हम सब एक हवाला देखते हैं, इब्रानियों 11 बाब उसकी 23 आयत। इब्रानियों 11 बाब उसकी 23 आयत। थैंक यू जीसस। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा,
क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। हमने सबसे पहले सुना है मूसा की माँ, जिसका नाम युकबत था। मूसा एक बहुत बड़ा सूरमा रहा और खुदावंद ने उसे कलाम दिया अपने लोगों के लिए। ईमान ही के सबब से, हमने अभी पढ़ा कलाम में कि ईमान ही के सबब से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा। उसने खुदावंद, जैसे हम कलाम में पढ़ते हैं कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। ईमान के सबब से उन्होंने अपने बच्चे को छुपा के रखा और खुदावंद के हवाले किया कि खुदावंद तू ही इनकी हिफाजत करेगा, तू ही इसकी हिफाजत करेगा, तू ही इसको रहनुमाई देगा। आज हम इस बात को, जैसे मैंने गीत भी गाया, जैसे मैं अपने कलाम के सबब से आपको ये बताना भी चाहती हूँ कि ईमान के सबब से बहुत कुछ हो सकता है। एक रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम में किस किस ने पढ़ा है? हम सब ने पढ़ा है। एक रास्तबाज की दुआ से सब कुछ हो सकता है। और एक रास्तबाज के पास क्या होता है? पहला ईमान, खुदा के कलाम पे, उसकी कही हुई बातों पे उसका ईमान होता है। अब इब्रानियों उसके 11वें बाब की ही 33वीं आयत से पढ़ेंगे। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में ज़ोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगा दिया। हालेलुया। ये ईमान जिनका कायम है, उनके ईमान में उनकी फतह भी कायम है। आमीन। जिनका ईमान कायम है उनकी फतह भी कायम है। तो हम सब का ईमान है कि हमारा खुदावंद जो निजात दहिंदा है उस जैसा और कोई नहीं। वो आपको आपके हर हालात में संभालेगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, वो आपके घरानों की रखवाली करेगा। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और हम सब अपने लिए ऐसा ईमान मांगे कि वो ईमान जो पहाड़ों को भी हिला सकता है, उस ईमान में हम कायम रह सकें, हम कलाम में कायम रह सकें, खुदावंद की मोहब्बत में कायम रह सकें, हम अपने बच्चों को कलाम की तरबियत दे सकें। एक माँ होने की हैसियत से खुदावंद के आगे अगर हम झुकेंगे, हमारा घराना झुकेगा, खुदावंद का कलाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा। यस्सु के नाम में आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा मैसेज था, खुदावंद आपको बरकत दे। मैंने एक बात तजर्बा की है, जो बंदा कलाम सुनाता है ना, उसका अगर किसी और पर ज़्यादा असर हो ना हो, वो बंदा खुद उसको बड़ा असर लेता है उसका, क्योंकि जो कोई सुना रहा होता है वो उसके दिल से बातें निकल रही होती हैं। आमीन। बहुत खूबसूरत मैसेज था, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं दावत देता हूँ अगस्टीना को कि वो आएँ और वो भी जो उनको खुदा ने कलाम दिया है, जो बातें खुदा ने उनके दिल में डाली हैं, वो हम सब के साथ शेयर करें। मसीह में सबकी सलामती हो और सब माओ को हैप्पी मदर्स डे। हम बड़ी खुश नसीब माएँ हैं जो खुदावन ने हम पर ये फ़ज़ल किया है कि हम आज एक माँ का रुतबा रख दिया। और सबसे बड़ी बात ये, मैं जो यहाँ पे ग्रैंड मदर्स है उनके लिए
कि उन्होंने बड़ी डबल ड्यूटीज़ की हैं। पहले अपने बच्चों को पाला, फिर बच्चों के बच्चों को पाला, और ये खुदावन की शुक्रगुजारी है कि हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसे बहुत से रिश्ते निभाते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी है कि उसने एक बेटी, एक बहन, और फिर शादी के बाद हमें ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं जो हम निभाते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो माँ ही का है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। माँ सिर्फ बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर देती है। और आज का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी माँओं के लिए, उनको ऑनर करने के लिए। बल्कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ईमान है कि हमारे मसीही घरानों में एक दिन ही नहीं, बल्कि हम जिन बच्चों को अपनी माँओं की इज़्ज़त का, अपने माँ बाप की कदर का पता है, वो अपने माँ बाप को हर रोज़ जो है वो हौसला अफजाई करते इस बात के लिए जो मेहनत उन्होंने हम पर की है। और मुझे ऐसा लगता है मेरा कि अब तो बहुत सी सहूलियात हो गई है इस दुनिया में, लेकिन जिस टाइम पे हमारी माँओं ने मेहनत की है उस टाइम पे ऐसी सहूलतें नहीं थी। तो ये खुदावन की शुक्रगुजारी है कि उन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत हम पर की है। और आज हम कलाम में से सीखेंगे, खुदावन ने जो मेरे दिल में बात डाली कि एक दुनियावी माँ कैसी होती है और एक खुदावन से जुड़ी रहने वाली माँ जो है वो कैसी होती है। तो हम देखेंगे इमसाल 31 बाब उसकी 25 से 28 आयत तक। इज़्ज़त और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह करती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं और उसका शोहर भी उसकी तारीफ़ करता है। कलाम हक़ का बढ़े जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और इस पैसेज में जब हम इसको पूरा रीड करते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं सोच रही थी कि खुदावन यहाँ पे माँ के बारे में कितना कुछ लिखा गया है। लेकिन मैंने पैसेज जो यहाँ से लिया और यहाँ पे जो सुलेमान बादशाह है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से माँ की मेहनत को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि माएँ जो है वो किस तरह से बच्चों के लिए मेहनत करती है। वो घबराती नहीं है कि हम ये काम करेंगे, वो सारा दिन काम करती है लेकिन वो थकती नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि वो अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ, हमें ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जो शायद हम शादी से पहले नहीं करते, लेकिन जब हम एक माँ बन जाते हैं तो हमें ऐसे बहुत से काम करने, हमें रातों को जागना पड़ता है, दिन में काम करना पड़ता है और कभी कभी ये मुश्किल भी होता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम में हिम्मत आ जाती है। और जो खुदावन से डरने वाली माँ है वो हमेशा अपने बच्चों को क्या करती है, वो खुदावन से डरती रहती है और वो हमेशा इसी डर में खौफ और डर में ज़िंदगी गुजारती है। जो औरत जो है वो खुदावन से डरती है, वो अपने बच्चों की तरबियत भी खुदा के कलाम के मुताबिक करती है। और यहाँ हम एक ऐसी माँ के बारे में ही देखते हैं जिसमें खुदा के खौफ की क्वालिटीज़ पाई जाती है, जिसमें खुदा का डर पाया जाता है। और माँ होते हुए हम एक माँ का काम होता है कि जिस तरह से वो खुदा के डर में वो अपने बच्चों को भी कलाम के मुताबिक तरबियत करती है। और ऐसी बहुत सी दुनियावी माएँ हैं जो वो आजकल अपने बच्चों में नफ़रत का बीज पैदा करती है। वो कैसे, कभी कभी हमें अपने ससुराल वालों से, अपनी सास से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो हम अपने बच्चों के सामने अपने शोहर के साथ बहस कर रहे होते हैं, या हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं दादी के साथ नहीं बोलना, फूफो के साथ नहीं बोलना, या उनके बच्चों के साथ नहीं बोलना। तो इस तरह से हम अपने बच्चों में नफ़रत का वो बीज पैदा करते हैं और वो बचपन ही से उनके जहन में ये होता है, नहीं हमारी दादी सही नहीं है, या हमारी फूफो ठीक नहीं है, हमारी मासी ठीक नहीं है। लेकिन जो खुदा से डरने वाली औरतें हैं वो कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाती कि आपने ऐसा करना है। वो हमेशा यही कोशिश करती है कि नहीं चलो ठीक है। मैंने अपनी माँ से सीखा कि हमारी अम्मी कोई उसको कुछ कहता था ना तो वो कहती थी छोड़ो माफ़ करो, वो हमेशा माफ़ करती थी। और हम कभी कह भी देते थे अम्मी उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया और आप कितनी जल्दी भूल गए हो, तो अम्मी कहती थी नहीं कोई गल नहीं, जिन खुदा ने सारे माफ़ किया
माफ़ करने वाला दिल होना चाहिए। तो ये एक उस माँ की मिसाल होती है जो माँ खुदा से डरती है और वो अपने बच्चों में भी खुदा का ही खौफ डालती है। लेकिन ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को सिखाती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें यही सिखाते हैं कि खुदा के खौफ और डर में ज़िंदगी गुजारनी हो। जो माएँ अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देती है, और कलाम में लिखा है कि उसके फिर बेटे भी उठते हैं और उसको क्या करते हैं, मुबारक कहते हैं। उसके मुंह से क्या निकलती है, हिकमत की बातें निकलती है। ऐसी बातें कहीं हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं निकल रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें कॉपी कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे जो है वो जो माँ बोलती है, क्योंकि पहली परवरिश तो माँ ही से होती है, और बच्चे वो ही कॉपी करते हैं जो माँ करते हैं। कभी कभी ऐसे काम भी वो कॉपी करते हैं, वो उनको सिखाते नहीं है माएँ। जैसे मैं अक्सर खाना किचन में बनाती हूँ, तो मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया कि रोटी कैसे बनाते, लेकिन उसको पता है कि रोटी को कैसे बनाया जाता है। तो बच्चे जो हम कहते हैं वो नहीं करते, बल्कि वो करते हैं जो उनकी माँ करती है। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर वक्त खुदा से डरने की ज़रूरत है। अगर आज हमारी माएँ अगर आज हम खुदा से डरेंगे, तो कल को हमारी औलाद भी जो है वो हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगी। और फिर हमारे बच्चे जब जवान होते हैं तो उनको खुद ब खुद पता होता है कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। जैसे कलाम की भी ये बात है कि अपनी माँ बाप की इज़्ज़त कर, तो क्या होगा, तेरी उम्र दराज होगी। और हम में से ऐसे बहुत से हमें बड़ा शौक़ होता है कि खुदावन हमें लंबी ज़िंदगी दे, राइट। जब हम एक माँ बनती है तो फिर हम ये नहीं सोचते कि हम बीमार हैं या हमारे साथ क्या, हमें हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है। और फिर हम अपनी ज़िंदगी जो है, हमारे जब बच्चे और हमारा शोहर हमारी तारीफ़ करता है तो हमारा खून जो है वो और बढ़ने लगता है। हम खुश होते हैं कि नहीं हमारा और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके हस्बैंड्स आपको अप्रिशिएट नहीं करते किसी चीज़ के लिए, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई हस्बैंड के वो मुझे इनकरेज करते हैं। हम रात में जब सोने से पहले बच्चे कॉल करते हैं तो वो ये नहीं मुझसे पूछते कि हाँ भाई काम हो गया सारा घर का काम, ये वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि बच्चों ने दुआ की है या बच्चों ने कुछ खाया। उनका बस यही सवाल होता है। तो मैं कहती हाँ खाया और दुआ कर लिए, बच्चे सो गए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब हस्बैंड से, स्पेशली जो वुमेन्स बाहर काम करती हैं, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि बच्चों को भी वो मैनेज करें। लेकिन जो औरतें इस चीज़ को मैनेज कर रही हैं ना, आई रियली अप्रिशिएट दैम कि खुदावन उनको और बरकत दे और वो इसी तरह से अपने घर का सिस्टम संभाले रखे। और हस्बैंड के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपनी बीवी की हमेशा तारीफ़ करता रहे। और खुदा का कलाम में भी ये लिखा है कि जब आपकी औरत बीवी जो है वो अच्छी तरबियत करेगी तो उसका शोहर भी उसकी तारीफ़ करेगा। और मेरा ईमान है कि हम यहाँ पे जितनी भी माएँ हैं, हम खुदावन से डरने वाली है। और हमें अपने बच्चों में ऐसे बीज को नहीं पैदा करना जो नफ़रत का बाइस हो। उनको मोहब्बत करना सिखाना। जैसे हमारे खुदावन ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी ज़रूरत है कि हम भी खुदावन के साथ वफ़ादारी से उसके डर में रहे और अपने बच्चों में भी खुदावन के कलाम का बीज बोए और वो हमेशा खुदावन के साथ चलने वाले बने। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाए। और आज एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको जब टाइम मिले तो आप इस पैसेज को पूरा रीड करें और देखिएगा कि क्या हमें कौन सी कमी है कि क्या हम वाकई खुदावन के साथ वफ़ादारी से चल रही हैं। क्या हम अपने बच्चों को दुआ करना सिखाती है। एक बात, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी भी, सिर्फ 5-10 मिनट आप निकाल के अपने बच्चों के लिए दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जब आपके बच्चे आपको दुआ करते हुए देखते हैं तो यकीनन वो ही करेंगे जो वो हमें करते हुए देखते हैं। हमने अपनी बेटी को दुआ करना कभी नहीं सिखाया, उसने खुद ही सीखा है हमें देख के। हमने उसको कोई लफ्ज़ नहीं सिखाया, हमने बस उसको थैंक यू जीसस फूड पे दुआ करना सिखाई और बाकी अब वो खुद ही करती है। और ये उसने हम ही से ही सीखा है, क्योंकि हम करते हैं और वो उसने सीखा है। और ये खुदावन की शुक्रगुजारी कि जब घराना एक मियाँ बीवी वफ़ादारी से एक दूसरे के साथ चलते हैं तो बच्चे भी माँ बाप को फॉलो करते हैं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाए और खुदावन के हजूर आज इस बात को देखे कि खुदावन हम में अगर कोई कमी कमज़ोरी है तो तू ही उसे दूर कर। कदूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तू हमारा ज़िंदा खुदा है जो आज कल और अब तक
कायम है। आज के इस दिन को खुदावन जो तूने हम माओं के लिए खुदावन आज हम मनाते हैं, अपने माओं को खुदावन ऑनर करने के लिए, उसकी उनकी इज़्ज़त में इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, तो खुदावन जितनी भी माएँ आज तेरी हजूरी में हाजिर है, तो सबको छू और खुदावन इस कलाम पर अमल करने की खुदावन समझ दे खुदा, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश तेरे कलाम के मुताबिक कर सके। हम सबों के साथ हो और बड़ी बरकत है। ये सब कुछ मांगते तेरे यीशु नाम से, आमीन। I appreciate you. God bless you. बहुत अच्छा मैसेज दिया है जी मेरी वाइफ ने, और मैसेज तब ही दिया जा सकता है कि जब वो आपके दिल के, आपके ज़िंदगी के अंदर भी वो बात हो। बहुत ये जो बात उसने की है कि बच्चे कॉपी करते हैं, यकीनन अगर हम गालियाँ घर में देंगे हमारे बच्चे गालियाँ सीखेंगे। अगर हम सारा दिन टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो यकीनन हमारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। हम उनको मना नहीं कर सकेंगे। सो माओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी नस्ल को, अपनी जनरेशन को खुदा के करीब करने में। आमीन। सो अब मैं दावत देता हूँ बहन आसमा को, वो आएंगी और वो भी खुदा के कलाम को हम सब तक शेयर करेंगी। उसी में आप सबको सलाम। हैप्पी मदर्स डे तमाम माओं को। थैंक यू। जो भी मैसेज पहले सुनाए हैं, ये आप यकीन करें कि ये जो मेरा मैसेज है, ये ऐसे लग रहा है जैसे सीक्वेंस में आ रहा है। मेरा मैसेज मुझे लगता है कि इसके बाद ही आना चाहिए था, और वो ऐसे लग रहा है जैसे सारा सीक्वेंस में है। जो बाजी ने मैसेज दिया, जो सना ने मैसेज दिया, तो हम बाइबल में से देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6 आयत, और उसमें लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। और खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदावन के कलाम में हर एक चीज़ के बारे में हमें तालीम दी जाती है। खुदावन के कलाम में आप जिस भी रिश्ते को देखें ना, आपको उसके बारे में मैसेज मिलेगा। ये खुदावन के कलाम की खूबसूरती है। और इसमें अगर हम इमसाल का जो मैंने आपके सामने पढ़ा है पैसेज, अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े तो इसमें लिखा है कि ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। शुड का मतलब होता है चाहिए, जहाँ उसे जाना चाहिए। मतलब ये वो रास्ता है जहाँ पर उसे एक्चुअली में जाना चाहिए खुदावन के कलाम के मुताबिक। और वो कलाम का जो बीज जो हम उसमें बोएंगे, खुदावन का कलाम कहता है कि वही आगे जाके वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, अगर हम उसको सही तरीके से उसकी तरबियत करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रास्ता कौन सा है। मत्ती की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी अगर हम 38 वर्स 38 आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। इसके ऊपर 37वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूँगी आपके साथ। इसमें लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। इसका मतलब है कि ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को, अपने किसी भी रिश्ते को खुदावन से ज़्यादा तरजीह देंगे, इसका मतलब है हम खुदावन के लायक नहीं हैं, हम यीशु के लायक नहीं हैं। हमारे रिश्ते, हम कई बार ऐसे करते हैं कि अपने रिश्तों को खुदावन से ज़्यादा तरजीह दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम चर्च आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको, उनकी बजाय हम खुदावन की बजाय अपने बच्चों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं?
तो मैं आपको हम पढ़ेंगे ये मेरे पास आयतें तो 2-3 है, लेकिन हम उसमें से एक हवाला पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं-10वीं आयत। और तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। इसी को मैं प्रोसीड करूँगी। गलतियों के ख़त में 5वां बाब उसकी 19 और 20वीं आयत। जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ और बिद्दतें। जब ये सारी बातें मैंने आपके सामने पढ़ा है कि ये सारी बातें अगर हम में हों तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा ही है, ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। अगर हम अपने बच्चों को इन सारी बातों में किसी ना किसी तरीके से मदद कर रहे हैं, अगर वो झगड़ा कर रहे हैं और हम उनको मना करने की बजाय, खुदावंद के कलाम में अमल करने की बजाय, अगर हम उनको और ज़्यादा उस झगड़े को बना रहे हैं या उनको और ज़्यादा तरगीब दे रहे हैं कि नहीं आप भी ऐसे ही करो, अगर उसने आपको ऐसे बात की है तो आप भी ऐसे ही आगे से करो, तो क्या हम उसको, अपने बच्चे को खुदा के कलाम से ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे? या हम अपने बच्चे को खुदा के यसू से ज़्यादा तरजीह तो नहीं दे रहे? इसका मतलब ये है कि हम जो अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं वो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम उस काम में उसकी मदद कर रहे हैं या उस काम से उसको नहीं रोक रहे जो उसको खुदा की बादशाही में जाने से रोक रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम में दूसरे तवारीख में उसकी 22वां बाब है और उसकी 2री और 3री आयत है। इसमें लिखा है कि अखजिया 42 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अतलिया था जो उमरी की बेटी थी। वो भी अखयब के ख़ानदान की राह पर चला क्योंकि उसकी माँ उसको बदी की मशवरत देती थी। कोई ऐसी माँ भी हो सकती है जो अपने बच्चे को बदी की मशवरत दे। जो सारे काम, जो जिस्म के काम हमने पहले पढ़े हैं, अगर कोई माँ अपने बच्चे को उनसे नहीं रोकती, इसका मतलब है वो उसका साथ दे रही है, इसका मतलब है वो उसको बदी की मशवरत दे रही है, इसका मतलब है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसका बच्चा खुदावंद की बादशाही में ना दाखिल हो तो उसको वो इससे बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं है। तो क्या हम ऐसी माएँ तो नहीं हैं? क्या हम अपने बच्चों की ऐसी गलत बात में उनको मशवरत तो नहीं देती? क्या हम उनकी नसीहत गलत तरीके से तो नहीं करती? मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ रही थी और मुझे एक पैसेज बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें लिखा है कुलसियों के ख़त में 3रा बाब और उसकी इफ्सियों का ख़त उसका 6 बाब और उसकी 2री और 3री आयत। अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। इसकी अगली आयत है इफ्सियों 6:4, और ए औलाद वालो, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। मतलब परवरिश करना बहुत ज़रूरी है, जब वो छोटा है तब से जब वो बड़ा भी हो जाए तब तक। तो इसमें लिखा है कि ए औलाद वालो, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। हमारे आजकल के जो वालदैन हैं वो बच्चों को गुस्सा तो नहीं दिलाते, मतलब वो अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उसको रोकते नहीं हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकते नहीं हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा है और आप उसको कहते हो कि वो रुक नहीं रहा, मैं तो उसको मना करती हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि दुआ सब कुछ कर सकती है। खुदावंद का कलाम कहता है कि दुआ पहाड़ों को मैदान कर सकती है। तो अगर हम कहते हैं कि और इसमें लिखा है अगला उसका हिस्सा ये है, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर इनकी परवरिश करो। खुदावंद की तरफ से क्या है? हमारे पास कलाम है, खुदावंद का कलाम खुदावंद की तरफ से है। हम अपने बच्चों को गुस्सा तो नहीं दिलाते, उनको किसी भी गलत बात से रोकते नहीं है, लेकिन आधा काम करते हैं, क्योंकि हम उनको बाद में नसीहत भी नहीं करते। हम उनको नसीहत भी नहीं करते, हम उनको तरबियत भी नहीं देते कि ये जो आप काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बात हमने अभी पढ़ा है कि उसकी माँ उसको
अतलिया जो थी, अक्सिया बादशाह की माँ, वो उसको बदी की मशवरत देती थी। कभी हमारी फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को बदी की मशवरत देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कोई माएँ अपनी बेटियों को गलत तरबियत देती हैं शादी के बाद, और उनसे कहती हैं कि हाँ, जैसा वो तुम्हारे ससुराल वाले कर रहे हैं ना, तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो। या कभी सास ऐसा करती है कि वो अपनी बहू को इस तरह, अपने बेटे को इस तरह की उसकी पिक्चर दिखाती है कि तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं है। तो क्या हम ऐसी माँ तो नहीं है? क्या हम ऐसे तो नहीं करते कि अपने बच्चों को या अपनी पर्सनल जो हमारी ख्वाहिशात हैं उनको खुदावन के कलाम से या खुदावन से ज़्यादा तरजीह देते हैं? क्या हम ऐसे तो नहीं हैं? और हम अपने मकसद के लिए कहीं अपने बच्चों को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? खुदावंद के कलाम में मती की किताब उसके 14वें बाब में 3 से 11 आयत, उसमें हेरोदिस बादशाह और हेरोदियास की बेटी के बारे में पूरा पैसेज है। ये 3 से 11 आयत है, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको उसका खुलासा बता देती हूँ कि जब हेरोदियास की बेटी ने नाच कर हेरोदिस की महफिल में उनको खुश किया, तो उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मैं अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा तक तुझे दे दूंगा। बादशाह ने उससे कहा, लेकिन चूँकि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी कैद में था और उसको उससे मसला था, क्योंकि उसने अपनी भाई की, हेरोदियास जो थी वो उसकी भाई की बीवी थी, तो हेरोदिस ने जब हेरोदियास से शादी की और यूहन्ना ने इस पर इतराज़ किया तो वो तब से उसके खिलाफ थी। तो उसकी बेटी ने भागकर अपनी माँ से कहा कि मैं बादशाह से क्या मांगूँ? उसने कहा तो उसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग ले। और उसने, चूँकि बादशाह ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो चूँकि महफिल में था और उससे अपने वादे उसने किए थे, इस वजह से उसने उसका सर कटवा दिया। ये भी एक माँ है जिसने अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया। क्या हम ऐसा तो नहीं करते? अपने मकसद के लिए कहीं हम अपने बच्चों को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? हमें बाइबल में बहुत सी ईमानदार माँओं के बारे में हवाले मिलते हैं, लेकिन हमें बाइबल में ये भी हवाले मिलते हैं जिससे हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है। क्या हम वही हैं जो हम चाहते हैं, जो हम प्रीच करते हैं, या हम कहीं किसी कोने में वो तो नहीं है जो हम नहीं चाहते कि हम ऐसे हों? क्या हम अपने बच्चों को गलत तरबियत तो नहीं देते? क्या हम अपने बच्चों की किसी तरीके से भी खुदावन से ज़्यादा अपने बच्चों को अहमियत तो नहीं देते? कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बच्चे को या आपको बात कहते हैं, आप उसकी छानबीन किए बगैर आप कहते हैं कि नहीं, अब तो मैं अगले से बात करके ही रहूँगी, उसने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा? तो क्या ये खुदावन का कलाम हमें ऐसा कहता है? खुदावन का कलाम हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चे को और उसकी बात को खुदावन के कलाम से ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसका मतलब खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हम उसके लायक नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कितना चर्च जाते हैं, हम कितनी दुआएं करते हैं, हम कितने रोज़े रखते हैं, हम ये सब कुछ भी कर ले, लेकिन हम अगर खुदा के कलाम को अपने दिल से नहीं कबूल करते या अपने दिल से उसकी पैरवी नहीं करते, हम उसके लायक नहीं हैं। ये खुदावन का कलाम कहता है। अगर हम उसकी राह पर नहीं चल रहे और अपने माँ या बाप को और अपने बच्चों को, या जो बच्चे अपने माँ बाप की, कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपनी माँ बाप की बातों में आकर आपस में मियाँ बीवी झगड़ पड़ते हैं, ऐसा होता है। फिर कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की बातों को सुनकर बच्चे अपने कज़न्स के साथ बोलना छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों में बात करना छोड़ देते हैं। क्या हम ऐसे तो नहीं हैं? क्या हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है? क्या हम कहीं खुदावन के कलाम से ज़्यादा या खुदा से ज़्यादा अपने रिश्तों को, अपनी बिद्दतों को, अपनी हसद को, अपने झगड़ों को अहमियत तो नहीं दे रहे? क्या हम दिल से साफ़ हैं? जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो ये कलाम की आयत मैं अपने जहन में रखती हूँ, ये मेरे दिल में होती है कि जो कोई अपने माँ या बाप को, अपने बच्चों को, इवन के अपने आप को, खुदावन के कलाम के एक हिस्सा में ये भी लिखा है कि जो अपने आप से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी दुश्मनी ना रखे, वो मेरे लायक नहीं है। और खुदावन ने कहा है कि अगर तुम मेरे लायक बनना चाहते हो तो अपनी सलीब उठाओ। सलीब उठाने का मतलब है जैसे खुदा ने हमारी खातिर बरहना होकर जान दी, आजिज़ हो जाओ, पिस जाओ, आप अपनी अना को पीछे छोड़ दो। आप ऐसा सोचो ही ना कि मैं कोई चीज़ हूँ। आप यकीन करें खुदावंद आपको सरफराजी देगा और खुदावंद आपकी इज़्ज़त बढ़ाएगा, खुदावंद आपको इज़्ज़त देगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह हम अगर खुदावंद के कलाम में इन बातों का जिक्र, ये माओं का जिक्र है और हमें अपनी ज़िंदगी को देखना है,
तो अभी हमने मैसेजेस सुने, हमने देखा कि मूसा की माँ के बारे में सुना कि कैसी ईमान में मजबूत थी। उसने खुदावन के सहारे अपने बेटे को छुपाया और खुदावन के सहारे ही उसको टोकरी में बहा दिया। उसको क्या मालूम था कि आगे उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसने खुदावन के भरोसे पर उसको बहा दिया कि खुदावंद इसको बचाएगा। सैमुअल की माँ हन्ना, जिसने अपने बच्चे को, उसका पहला बेटा था, और आप सोचें कि उसने कितनी दुआएं करके उसके मांगा था, कितना बड़ा उसका दिल होगा कि उसने उसको हैकल में दे दिया। और फिर मैं सोचती हूँ कि वो साल ब साल उसको मिलने आया करती थी, वो उसको अपनी गवाही ज़रूर सुनाती होगी कि तुझे मैंने कैसे पाया, या खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया इसलिए तो इस जगह पर है। हो सकता है वो अपनी माँ से पूछता हो कि मेरे बाकी बहन भाई तो आपके साथ वापस चले जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता, मुझे आपने क्यों इधर छोड़ा है। तो मैं यकीन करती हूँ कि वो उसने लाजमी अपनी गवाही अपने बेटे के साथ शेयर की होगी। और आप देखें कि सैमुअल खुदा का ऐसा अजीम नबी रहा है कि वो एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में बाइबल ने कहीं नहीं कहा कि उसने कभी गुनाह किया और उसने तौबा की उसके बाद, क्योंकि उसने गुनाह ही नहीं किया। वो खुदा के साथ ऐसा अपनी बुजुर्गी तक चलता रहा, क्योंकि उसकी माँ ने उसको खुदावन को ही दे दिया था। जब खुदावन ही उसकी तरबियत करने लगे तो आप सोचें कि क्या परफेक्शन होगी उसमें, खुदावन ने उसको कैसा बना दिया होगा। तो क्या हम अपने बच्चों को खुदावन पर छोड़ते हैं, या अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि हम ही जो है ना वो हम ही इनकी तरबियत करें। अभी खुदावन के कलाम में से भाई जब्दियल ने बड़ी अच्छी एक वर्स पढ़ी कि जब मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ जाएंगे तो खुदावन मेरा सहारा होगा। जब हम बड़े भी हो जाएंगे हमें अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत करनी है जिस पर उससे जाना है, लेकिन हमें अपने बच्चे को ये भी सिखाना है कि जब हम ना साथ नहीं होंगे तो तुम अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां किसके पास लेके जाओगे। कौन है ऐसा जो तुम्हारी परेशानियों को सुनेगा, उस पर हंसेगा नहीं। कौन है ऐसा जो तुम्हारी परेशानियों को हल करेगा, बजाय कि उसको दूसरों तक पहुंचाने के, बजाय कि उसको फैलाने के। कई बार ऐसा होता है हम किसी के साथ अपनी बात शेयर करते हैं और वो उसको आगे फैला देता है जिसको आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। ऐसा सिर्फ खुदावंद है, ऐसा सिर्फ खुदावंद है जो कामिल है, जो आपकी इज्जत रखता है, जो आपको शर्मिंदा नहीं होने देता। ये वादे सारे खुदावंद ने आपके साथ किए हैं, ऐसा ही है। तो आज हमें अपने आप को देखना है कि हम कलाम में, मैंने आपको बहुत सी माँओं का हवाला दिया है, हम उनमें से कौन सी हैं। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत उस तरह तो नहीं करी जैसे नहीं होनी चाहिए? क्या हम उनको बदी की मशवरत तो नहीं देते? क्या हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को खुदावन से ज़्यादा तो तरजीह नहीं देते? हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है? हमें इस पर सोचना है, हमें इस पर गौर करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। ए खुदावंद, ए कादर मुतलक खुदावंद, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं। तू मेहरबान है, तू कादिर है, तू अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तू अपने लोगों को खुदावंद खुदा हमेशा अपने हाथों में महफूज रखता है। ए खुदावंद, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं, क्योंकि तेरे सब वादे हाँ के साथ हैं और तेरे सब वादे सच्चे हैं। ए खुदावंद, तूने हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और तू हमें अपनी आँख की पुतली की तरह महफूज रखता है। ए खुदावंद, तूने हमें अपने बेशकीमती खून से ख़रीदा है। ए खुदावंद, अपने कलाम के मुताबिक हमें बढ़ने का, अपने कलाम के मुताबिक खुदावंद हमें अपने बच्चों की तरबियत करने का गहरा फजल दे। ए खुदावंद, हम जो कुछ भी करें खुदावंद, हम तेरे कलाम को तरजीह दें। ए खुदावंद, ए यीशु, हम तुझे तरजीह दें। खुदावंद, हमारा उठना बैठना तुझे पसंद आए। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे ज़िंदा जलाली बाबरकत यीशु नाम से, आमीन।